हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी शेड्यूल वीकली अर्निंग हमें बनाना है, जिसमें हमें पूरे वीक के यूनिट्स बताए हुए हैं कि यूनिट्स कितने प्रूव किए गए हैं और हर आवर पे हमें $50 पे किया जाएगा। मतलब $50, 50 यूनिट्स पर आवर बन रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ये है। और अगर बोनस दिया गया तो वो 100% वेज पे दिया जाएगा। कंपनी में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं 8 आवर्स में, और हर घंटे में $8 पे किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे जो हो रही है वो $9 की हो रही है पर आवर, और FOH जो है वो $7 लग रहा है पर आवर पे। ये यूनिट्स जो हैं वो एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं। आपको जो मालूम करना है वो एम्प्लॉय अर्निंग, यूनिट लेबर कॉस्ट, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट मालूम करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डेज लिख दूँगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मेरे पास जो एक्चुअल यूनिट्स हैं $38 यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं एक्चुअल। 4500, 4600, 4500, 4400। अब इसके बाद जो मेरे स्टैंडर्ड आवर मुझे फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे जो यूनिट्स हैं उसको मैं डिवाइड कर दूंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 3800 को मेरे जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आवर यूनिट पर आवर है वो 50 है, तो मैं उसको 50 से डिवाइड कर दूंगी। 4500 डिवाइडेड बाय 50, 4600 डिवाइडेड बाय 50, 4500 डिवाइडेड बाय 50, 4400 डिवाइडेड बाय 50। अब इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आंसर है 76, 90, 92, 90 और 88। मतलब कि इन यूनिट्स को बनाने के लिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो 76 हैं, 90, 92, 90 और 88। और जो एक्चुअल आवर्स हैं, यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स होंगे मंडे वाले दिन, मतलब हर डे को 10 वर्कर काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो मैं जो वर्कर्स हैं उनको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि एक दिन में टोटल जितने लोग काम कर रहे हैं उतने घंटे हम काउंट करेंगे। तो 10 इंटू 8 करूँगी तो 80 आवर्स बन जाएंगे मेरे एक्चुअल आवर्स। अब मैं देखूंगी कि किसी का बोनस बन रहा है, क्योंकि अगर मेरे स्टैंडर्ड आवर्स से ज़्यादा किसी ने काम किया है तो उसको तो बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जिसने उन आवर्स से कम किया है तो उनको बोनस मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि किसने टाइम सेव किया है, क्योंकि टाइम सेव पे बोनस मिल रहा है। तो 76 में से 76 स्टैंडर्ड आवर थे, लेकिन इसने 80 आवर्स में काम किया तो इसको बोनस नहीं मिलेगा। 90 माइनस 80 करूँगी तो इसने 10 आवर्स सेव किया है। 92 माइनस 80 तो इसने 12 आवर्स सेव किया है। इसने 10 आवर्स सेव किया है और इसने 8 आवर्स सेव किया है। तो मतलब इन चारों दिनों में जितने लोगों ने काम किया है उनको बोनस मिलेगा। अब इसके बाद जो बोनस है वो $8 का मिलेगा, क्योंकि $8 जो है वो वेज है। तो 100% जो वेज हो, जितनी वेज है उतना ही 100% बोनस मिल जाएगा। अब मैं 8 को 10 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि आवर्स पे बोनस मिल रहा है। 80, 10 इन 8 मल्टीप्लाई बाई 12 करूँगी 96, 8 इंटू 10 80, 8 इंटू 8 64। फिर उसके बाद जो रेगुलर अर्निंग जो होगी वो एक्चुअल आवर्स पे मिलेगी। तो एक्चुअल आवर्स पे जो मुझे रेगुलर अर्निंग मिल रही है वो 8 है। तो रेगुलर अर्निंग जो है वो $8 है पर आवर की, और जो टोटल आवर्स काम किया है वो 80 की है। तो 8 इंटू
80 कर देंगे तो मेरे पास आएगा 8 × 8 640। और मेरे पास जो टोटल अर्निंग होगी, टोटल अर्निंग फाइंड करने के लिए बोनस प्लस रेगुलर अर्निंग करना होगा। तो यहाँ पे तो ये 640 आएगा। 640 प्लस 80 करेंगे 720। 96 प्लस 640 736। 80 प्लस 640 720। 64 प्लस 640 704। अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय अर्निंग फाइंड कर लिया है और टोटल अर्निंग भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास है यूनिट लेबर कॉस्ट। यूनिट लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो टोटल अर्निंग को एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। यूनिट लेबर कॉस्ट। अब यूनिट लेबर कॉस्ट के लिए टोटल अर्निंग मेरे पास 640 है और डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स जो हैं मेरे पास 3800 है। 3800 0.16। 720 डिवाइडेड बाय 4500 0.16। 736 डिवाइडेड बाय 4600 0.16। 720 डिवाइडेड बाय 4500 0.16। 704 डिवाइडेड बाय 4400 0.16। नेक्स्ट जो मुझे फाइंड आउट करना है वो यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मालूम करनी है। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मालूम करने के लिए FOH जो मेरा है वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन $9 पर आवर दिया हुआ है और FOH अप्लाइड जो है वो $7 है। तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा और फिर उसके बाद मेरे पास जो टोटल आवर्स हैं वो 80 है। तो मैं उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि इन्होंने पर आवर की दी हुई है और पर डे जितने आवर यूज़ कर रहे हैं वो मशीन को, तो उस हिसाब से ज़ाहिर है FOH फाइंड आउट होगा। तो 9 + 7 16। 16 × 80 कर देंगे। अब मेरे पास जो FOH है वो 1280 है क्योंकि इन सब का सेम होगा क्योंकि सबके जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 80 हैं। 1280 1280 1280 1280। अब नेक्स्ट जो मुझे फाइंड आउट करना है वो यूनिट ओवरहेड कॉस्ट फाइंड आउट करना है। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मालूम करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है टोटल FOH कॉस्ट। टोटल FOH कॉस्ट वो ये है और टोटल यूनिट्स मतलब कि जो टोटल यूनिट्स बनेंगे उस पर आपकी FOH कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। मेरे पास टोटल FOH ये है और टोटल यूनिट्स जो हैं वो मेरे पास
ये बनेंगे तो मेरे पास आएगा 1280 डिवाइडेड बाय 3800 0.33 1280 डिवाइडेड बाय 4500 0.28। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 0.27 0.28 0.29। अब मुझे फाइंड आउट करना है कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है वो लेबर कॉस्ट और एफ ओ एच कॉस्ट को प्लस करके आती है। यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट का जो फॉर्मूला है यूनिट लेबर कॉस्ट प्लस यूनिट एफ ओ एच कॉस्ट। यूनिट एफ ओ एच कॉस्ट ये है और यूनिट लेबर कॉस्ट ये है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.46 0.44 0.43 0.44 और 0.45।